एक्सरसाइज है 2.1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो एक का एक है 3 प्लस रूट 5, ये क्या है, परमेय या अपरमेय। तो 3 प्लस है, ये तो परमेय अपरमेय आ गया रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा, एक का अपर। 2 है 7 रूट 5, ये भी अपरमेय है। 3 है 7 बटा रूट 5, ये भी अपरमेय है। 4 है 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, तो प्लस में रूट 5 माइनस में रूट 5, तो ये कट जाएगा तो बचा 5, तो ये क्या हो गया, परमेय, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 5 है रूट 2 प्लस 21, ये भी अपरमेय है। 6 है पाई माइनस 2, तो ये भी अपरमेय हो जाएगा। 7 है रूट 2 प्लस रूट 3, ये भी अपरमेय संख्या है। तो ये सभी का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका हल परमेय संख्या को निरूपित करता है। तो ये सभी को हम चेक करेंगे। तो 2 का एक है एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो एक्स के बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चलेगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में रूट 5, तो ये क्या हो गया, ये तो अपरमेय है, ये परमेय संख्या नहीं है। फिर 2 चेक करते हैं। 2 का है एक्स स्क्वायर बराबर 16/9, तो एक्स के बराबर करेंगे तो स्क्वायर से चलेगा 16/9, तो एक्स के बराबर करेंगे तो इसका वर्गमूल हो रहा है तो 4/3, जो कि ये परमेय संख्या है, तो एक ये हो जाएगा। फिर 3 के करके देखते हैं। 3 का है एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक बार इसको जोड़े 0 रखेंगे, फिर इसको जोड़े तो एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, फिर एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के रूट 3, फिर एक्स बराबर इधर आ जाएगा माइनस के रूट, जो कि ये अपरमेय, तो ये नहीं होगा। फिर 4 करते हैं। 4 है 3 एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर को बराबर करेंगे तो 9/3, तो 3 तिहाई 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3, तो एक्स के बराबर करेंगे तो प्लस माइनस में रूट 3 आएगा, जो कि ये अपरमेय, तो ये नहीं होगा। फिर 5 के करके देखते हैं। रूट 3 एक्स बराबर 3/4, तो एक्स के बराबर करेंगे तो 3/√4, ये बट्टा में होगा तो रूट 3, इसको पलटे मारेंगे तो 3/4 गुणे 1/√3, तो ये क्या हो गया, 3/4√3, जो कि ये अपरमेय है। अब 8 को करके देखते हैं। तो 8 है एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक बार इसको जड़ 0 रखेंगे, फिर इसको जोड़े तो हो जाएगा एक्स प्लस रूट 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस के रूट 5, जो कि ये अपरमेय है। फिर एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के रूट 3, जो कि ये अपरमेय, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये परमेय संख्या को निरूपित करता है। तो 6 है एक्स स्क्वायर बराबर 25/49, तो एक्स के बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चल जाएगा, जिसका वर्गमूल हो रहा है 5/7, तो ये भी परमेय है। फिर 7 है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 6, तो एक्स प्लस 1 के बराबर करेंगे तो रूट में होगा प्लस माइनस में 6, जो कि ये अपरमेय हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई और ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल अपरमेय संख्या को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में था परमेय संख्या को निरूपित करता है, इसमें दिया है अपरमेय संख्या को, तो फिर उसी तरह इसको भी चेक करेंगे। तो एक है एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स के बराबर करेंगे तो प्लस माइनस में रूट में 5 हो जाएगा, जो कि ये अपरमेय, तो एक ये हो जाएगा। फिर 2 के करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16/9 है, तो एक्स को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से चलेगा तो 16/9, जो कि इसका वर्गमूल हो रहा है तो 4/3, तो ये परमेय हो गया, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। फिर 3 के है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49/16, तो एक्स माइनस 1 को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट चलेगा तो 49/16, तो एक्स माइनस 1 बराबर इसका वर्गमूल हो रहा है 7/4, तो एक्स को बराबर करेंगे तो 7/4, इधर जाएगा तो प्लस में 1, तो इसको एलसीएम करेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 7 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा 7 4 11, 11/4, तो एक्स बराबर आया 11/4, तो ये क्या है, ये परमेय है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 4 कर रहे हैं।
4 का है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको जरूर फिर 0 रखेंगे, फिर इसको जरूर, तो x प्लस 1 बराबर 0, फिर x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 1। फिर इसको करेंगे तो x बराबर प्लस 1, जो कि यह परमेय संख्या है। तो फिर 5 कर रहे हैं तो x स्क्वायर बराबर 19/29, तो x को बराबर करेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा 19/29, तो इसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो ये अपरमेय संख्या है, तो ये एक ये हो जाएगा, एक ये, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक के लिए दो अपरमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे उनका एक में दिया है जिससे उनका योगफल परमेय संख्या हो। तो अपरमेय संख्या लेना है जिससे परमेय संख्या आना चाहिए, तो लेते हैं दो बोला है तो दो ले लेते हैं, 1 प्लस रूट 2 व 1 माइनस रूट 2, तो बोला है योगफल का मतलब प्लस, तो इसको हल करके देखते हैं, 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2, तो प्लस में रूट 2 माइनस में रूट 2, तो ये कट गया तो कितना है प्लस में 1 तो 2, तो जो कि ये परमेय संख्या है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 4 का 2 दिया योगफल अपरमेय संख्या हो, तो अपरमेय में लेना है तो रूट 3 व रूट 5 हम लिए हैं, तो हो जाएगा रूट 3, योगफल का मतलब प्लस, तो रूट 5, जो कि ये क्या है अपरमेय। 3 है अंतर परमेय संख्या है, तो दो अपरमेय संख्या लेंगे जिसका अंतर परमेय होना चाहिए, तो रूट 2 प्लस 1 एवं एक ले रहे रूट 2 माइनस 1, तो इसको अंतर बोला, अंतर का मतलब माइनस, तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, इसमें माइनस कन्वर्ट होगा, तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो प्लस में रूट 2 माइनस में रूट 2, ऐसे कट गया तो प्लस में तो 2 आ गया, जो कि परमेय संख्या है। 4 है अंतर अपरमेय संख्या होना चाहिए, तो बोला अंदर अपरमेय संख्या होना चाहिए, तो एक ले लेते, एक प्लस रूट 2 कामा 1 माइनस रूट 2, तो इसका अंतर बोला है तो अंतर करते हैं, तो 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2, तो इधर माइनस कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, तो माइनस प्लस के 1 माइनस के ऐसे कट गया तो बचा रूट 2 प्लस रूट 2, तो इसको पास में गुणांक होगा ना, फिर इसको पास में गुणांक हो तो 2 रूट 2 आया, जो कि ये अपरमेय है। 5 है गुणनफल परमेय संख्या होना चाहिए, तो रूट 5 एवं रूट 5 ले लेते हैं, तो रूट 5 गुणनफल का मतलब हुआ गुना, तो रूट 5 गुने रूट 5, तो इसको गुना करेंगे तो रूट में 25, जो कि इसका वर्गमूल हो रहा है 5, तो ये परमेय संख्या हो गया। 6 है गुणनफल अपरमेय होना चाहिए, तो एक ले लेते 2 रूट 2 कामा 2 रूट 5, तो इसको गुणनफल करेंगे तो 2 रूट 2 गुने 2 रूट 5, तो 2 दूना 4, 4 रूट 5 दूना 10, जो कि ये अपरमेय संख्या है। 7 है भागफल परमेय संख्या होना चाहिए, तो वैसा दो अपरमेय संख्या लीजिए जिसका परमेय संख्या आना चाहिए, तो रूट 100 ले लेते हैं, फिर रूट में 25, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा रूट भागफल का मतलब भाग, तो 100 रूट में 100 बटा रूट में 25, तो इसको करेंगे तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 दूना 10, जो कि ये परमेय संख्या है। 8 है भागफल अपरमेय होना चाहिए, तो 4 रूट 6 कामा रूट 3 लिए है, तो 4 रूट 6 बट्टा रूट 3, तो ऐसे तो कट जाएगा, 3 दूना 6, तो आ गया 4 रूट 2, जो कि ये अपरमेय संख्या, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ही एक परमेय एवं एक अपरमेय संख्या का उदाहरण दे जिनका गुणनफल परमेय संख्या होता है, तो एक परमेय बोला है तो एक परमेय 0 लेते, 0 भी एक परमेय है, एक बोला है अपरमेय, तो अपरमेय ले लेते हैं रूट 5, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका गुणनफल करेंगे तो होगा 0 गुने रूट 5, जो कि ये 0 आ रहा है, तो परमेय संख्या है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें, इसको हल करना, तो 6 का 1 है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, इसमें फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान हो गया है बी के मान, तो 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, स्क्वायर से रूट काटेंगे तो 5 माइनस के जो कि आया घट के 20, तो यही इसका आंसर है। 2 है
5 प्लस रूट 5, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो कॉमन ले रहे हैं 5, तो ये उतर जाएगा कितना 2 प्लस रूट 5 इंटू फिर रूट 7 प्लस के, तो प्लस के रूट 7 फिर 2 प्लस रूट 5 उतर जाएगा, तो इसको गुना कराएंगे तो 5 दूना 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट में 7 बचे 35, यही इसका आंसर है। 3 है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, तो वही फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a का मान हो गया, ये b के मान, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है 11 माइनस 7 बराबर जो कि घट के आ रहा है 4, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 प्लस रूट 11 इंटू 11 माइनस रूट 11, वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान हो जाएगा ये बी का मान, तो 11 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11, तो इसको घटाएंगे, 1 में से गया 0, 2 में से गया तो 1 1, तो यही इसका आंसर है। 5 है 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2, वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ए का मानिए बी का मानिए, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस में 2, तो 9 में से 2 गया तो 7, यही इसका आंसर है। 6 है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने रूट 3 गुने रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, फिर इसमें स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 17 21 प्लस 7, तो ये जोड़ा रहा है 3 प्लस के साथ 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित को सरल करें। 7 का 1 है 5 इंटू रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो इसको ये जोड़ में तो 5 प्लस 4, तो 5 4 9 रूट 2, यही इसका आंसर है। 2 है 3 प्लस रूट 7 प्लस 2 रूट 7, तो ये भी जोड़ा रहा है तो हो जाएगा 3 2 5 5 प्लस रूट 7, यही इसका आंसर है। 3 है 8 रूट 3 माइनस में, तो 8 में से 5 गया तो 3 3 रूट 3, यही इसका आंसर है। 4 है 4 रूट 7 प्लस 5 रूट 7 माइनस, तो हो जाएगा ये जोड़ में फिर घटा में, तो 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6 6 रूट 7, यही इसका आंसर है। 5 है 8 पर पावर क्यू रूट में 5 प्लस 7 क्यू 7 का क्यू रूट में 5 माइनस 13 का क्यू रूट में 5, तो इसको करेंगे तो 8 7 15, 15 में से 13 गया तो 2, तो 2 का क्यू इंटू रूट 5, यही इसका आंसर है। 5 2 रूट 27, तो इसको करेंगे तो होगा 5 रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 27 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसका आएगा 3 रूट 3, तो हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस 3 दूना 6 रूट 3, तो 6 5 11, 11 प्लस रूट 3, 6 5 11, 11 रूट 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित को सॉल्व करें। 8 का 1 है 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 प्लस 2 रूट 75, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 12 को तोड़ेंगे तो होगा 2 रूट 3 प्लस 2 इंटू रूट 75 को तोड़ेंगे तो 5 रूट 3, तो इसको हल करेंगे तो होगा 4 रूट 3 माइनस 3 दूना 6 रूट 3 प्लस 5 दूना 10 रूट 3, तो 6 में से 4 गया 2, माइनस के 2 प्लस के 10, तो प्लस के 8 रूट 3, यही इसका आंसर है। इसका 2 है रूट 8 प्लस रूट 32 माइनस रूट 2, तो रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 प्लस 32 को लिख सकते हैं 2 माइनस के रूट, तो 2 प्लस 4 तो 4 2 6, इसको पास 1 हुआ तो 6 में से गया तो 5 रूट 2, यही इसका आंसर है। 3 है एक रूट में 192 माइनस 1/2 रूट 48 माइनस रूट 75, तो 192 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा
8 रूट 2 इंटू रूट 48 को तोड़ेंगे तो होगा 4 रूट 3 माइनस रूट 75 को तोड़ेंगे तो होगा 5 रूट 3। तो 2 दूना 4 इंटू में तो 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 5 रूट 3। तो 8 में से 3 बच गया, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित को मान ज्ञात करें। एक है रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो इसको हल करेंगे तो ये उतारे क्वेश्चन, तो इसको 2 रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 तो वाला की जोड़ेंगे, फिर रूट 3 वाले की जोड़े तो प्लस के 2 यहाँ पे इसके पास एक तो होगा तो 3 रूट 2 तो 2 रूट 3, यही इसका आंसर है। 9 का 2 है 6 रूट 5 गुना 2 रूट 5। तो इसको गुना कराएंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12 गुने रूट में 5 तो रूट में 25। तो इसका हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 तो 12 पंचे 60, यही इसका आंसर है। 15 भागा 2 रूट 15 बट्टा 2 रूट 3 तो 2 चौका 8, सॉरी यहाँ पर 15 होता तो 3 बचे 15 तो आ रहा है 4 रूट 5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखे। तो परिमेयकारी गुणक 5 से ऊपर नीचे भाग दीजिए तो इसका गुणांक से तो 5 गुणांक है 5 तो ऐसे ये कट गया तो कितना है रूट 2। तो उसी तरह इसको भी करेंगे तो 2 रूट 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 कट गया तो रूट 2 आया। इसका गुणांक 1 हुआ ना तो 1 तो 1 से कट गया तो रूट 7। रूट 15 का होगा रूट 15 फिर कट गया तो रूट 15 ही आया, यही इसका आंसर है। परिमेयकारी गुणक का मतलब हुआ उसको गुणांक वाला से भाग दे दीजिए।